अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? अब ये एजेंडा 21 क्या है? तो ये एक तरह का एग्रीमेंट था जो मीटिंग में साइन किया गया, ठीक है। ये एक तरह का डिक्लेरेशन था, एक तरह का एग्रीमेंट था जो मीटिंग में साइन किया गया। तो इट इज द डिक्लेरेशन साइन बाय लीडर, ठीक है। अरे ठीक है, एजेंडा 21, ये एजेंडा 21 था, इसको साइन किया गया। तो इट इज द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब आप बोलोगे ये क्या नई चीज होगी? तो जो अर्थ समिट की मीटिंग थी ना, उस मीटिंग को ही यूनाइटेड नेशंस ने होस्ट किया था, तो उसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहा गया है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यूएनसीईडी। तो वो जो मीटिंग में इकट्ठे हुए थे अर्थ समिट की लीडर्स 1992 में, उन्होंने वहां पे उस मीटिंग में एक डिक्लेरेशन साइन करा, एक एग्रीमेंट साइन करा, which took place at Rio de Janeiro, ब्राजील, ठीक है। अब उस डिक्लेरेशन को ही एजेंडा 21 कहा गया, और उस डिक्लेरेशन को ही एजेंडा 21 कहा गया, और वो डिक्लेरेशन ये था क्या? तो उस डिक्लेरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? उस डिक्लेरेशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि इट एम एट अचीविंग ग्लोबल, ठीक है, इट एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस मीटिंग में जो एग्रीमेंट साइन किया गया, उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि ग्लोबल लेवल पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करेंगे। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी एंड डिसीजेस। तीन चीजों को कंट्रोल करना था, ठीक है। किन चीजों को? इन्वायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी को और डिसीजेस को, ठीक है। इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिसीजेस को अपने को कॉम्बैट करना है, हराना है। कैसे हराओगे? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। मतलब जो कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे प्रकृति का विनाश होगा तो सब पे प्रभाव पड़ेगा, तो उन कॉमन इंटरेस्ट पे अपन क्या करेंगे? कॉपरेशन करेंगे, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्या है? कि जो आपकी और मेरी म्यूचुअल नीड्स हैं, जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कि यार ये कॉमन चीजें हैं, इनको अपन, जैसे प्रकृति को बचा रहे हैं तो पोल्यूशन नहीं करना है, एयर पोल्यूशन नहीं करना है। तो एयर पोल्यूशन मैं करूं, तुम करो, सब कोई भी करे, तो उससे एयर तो पोल्यूट होगी। तो हम सब मिलकर क्यों ना ये तय कर ले कि हम किसी को भी एयर पोल्यूट नहीं करना है। तो ऐसे मुद्दे जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, उन पे कॉपरेशन के थ्रू अपन क्या करेंगे? इस गोल को अचीव करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21, एजेंडा 21 का एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? कि हर लोकल गवर्नमेंट अपने अपने एजेंडा बनाएंगी। मतलब 21 क्यों नाम दिया गया इसको बताऊं? क्योंकि हम 21st सेंचुरी के लिए प्लान बना रहे हैं कि आगे आने वाली 21वीं शताब्दी में हमें कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है। तो इसीलिए उसे एजेंडा 21 कहा गया कि आने वाली अगले 100 साल के लिए अपन 21st सेंचुरी के लिए क्या एजेंडा बनाए। तो ये एजेंडा ऐसा होगा कि हर लोकल गवर्नमेंट अपने स्तर पर देखे कि क्या दिक्कत हो सकती है, उस हिसाब से वो वहां चेंजेस अडॉप्ट करे, ठीक है। तो ये एजेंडा 21 हमने साइन किया गया, दिस इज एजेंडा 21, ये एजेंडा 21 है, ठीक है। ये एजेंडा 21 है। और क्यों? इस एजेंडा 21 के थ्रू अपन क्या कर पाएंगे? सो दैट, ठीक है, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, so that sustainable development can be achieved, ठीक है। so that sustainable development can be achieved। अब फुल स्टॉप लगा दे रहा हूं, बस बस बस, प्राण ना निकालो। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये पूरी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आई? रिसोर्स प्लानिंग अपन कल उठाएंगे, ये इसी से जुड़ा हुआ है। क्या यहां तक पूरी चीज, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई? हाँ, इसके क्वेश्चन भी कल ही करेंगे, कल इसके क्वेश्चन रिसोर्स प्लानिंग। बताओ जरा चैट में, बस छोड़ रहा हूं। मजा आया? बंदूक चला दूं? काम बंदूक दे दो जरा एक बार, छुट्टी छुट्टी लगे हुए। क्लियर हुआ? वाइट इज कॉल्ड एजेंडा 21। बताता रहा हूं कि आगे आने वाले 21वीं शताब्दी जो होगी, 21st सेंचुरी होगी, उस 21st सेंचुरी के एजेंडा तय करो कि कैसे अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। समझ गए? अब एक बार मैं एक बार रिकैप करवाऊंगा। देखो क्या है कि हमने रिसोर्स समझ लिया, लेकिन रिसोर्स का डेवलपमेंट जरूरी है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस का इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन के कारण हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, ठीक है। रिसोर्सेस कुछ ही लोगों के पास रह रहे हैं, तो हैव्स और हैव नॉट्स में सोसाइटी डिवाइड हो रही है, और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस फेस करना पड़ रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होगा कि हमें प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना होगा। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारी नीड पूरी हो और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन की नीड भी पूरी हो, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप कैसे अचीव कर पाओगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप अचीव कर पाओगे
थ्रू व्हाट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप अचीव कर पाओगे थ्रू मीटिंग, मतलब हम उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए कैसे अचीव कर पाओगे, तो मीटिंग करी गई कहां पे, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में अर्थ समिट की मीटिंग होती है जहां पे 100 से ज्यादा देशों के हेड आते हैं और वो ये तय करते हैं कि किस तरीके से अपने को क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है। तो उस मीटिंग का आउटकम निकल के आता है कि एजेंडा 21 अडॉप्ट किया जाए, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी को टैकल करने के लिए, इन्वायरमेंटल डैमेज को, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, ये तीन चीजें, इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिसीजेस को टैकल करने के लिए एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया। एक स्पेसिफिक फीचर एजेंडा 21 का ये था कि हर लोकल गवर्नमेंट अपने अपने अलग अलग लॉज बनाएगी। एजेंडा मतलब क्या इश्यूज है, अब सुनो मेरी बात, तुम जैसे ये क्लास, मतलब जैसे ऐप खोलोगे, ऐप खोलते से ही माई कोर्सेज में चले जाओगे, तुम्हें आरंभ बैच दिखेगा ऐसा, ठीक है, आरंभ बैच दिखेगा ना, ये आरंभ बैच में अंदर जाएंगे, आरंभ बैच में अंदर जाओगे तो तुम्हें फिर ये सारे सब्जेक्ट दिखेंगे, सोशल साइंस दिखेगा, तो सोशल साइंस पे जब क्लिक करोगे तो सोशल साइंस एक बार और क्लिक करना, एक बार और क्लिक करोगे सोशल साइंस तो तुम्हें यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा, सोशल साइंस के लेक्चर 1 2 3 4 5, ठीक है, लेक्चर नोट्स और ये डीपीपी पे क्लिक करोगे ना तो तुम्हें यहाँ पे डब्ल्यूपीपी दिखेगा। ये जो डब्ल्यूपीपी दिखेगा तो ये डब्ल्यूपीपी सॉल्व करना है बेटा। हाँ, ये जो अपना डेवलपमेंट चैप्टर हो गया उसका टेस्ट पेपर दे दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। और अगर तुमने बंदूक नहीं है तो क्या हुआ, अगर तुमने डब्ल्यूपीपी ना सॉल्व करने की हिम्मत करी, ना सॉल्व करने की, सही बोला ना लोग, हाँ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टेस्ट करा करना, पूरे टेस्ट छोड़ोगे तो बैकलॉग बनते चले जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में सब कुछ आज का? आज की क्लास को पूर्ण विराम दिया जाए इसी बात पे, है कि नहीं दोस्तों? चलो, कम टू त्रिपुरा, ओके, समझ में आया? चलो, समझ में आया तो जाओ, आज की क्लास खत्म करते।